रहे कि मिले एगो माइक रखता है बहन काला जोरी मिनती करिए ये मारा की दो पिनिया के जा हिलावा 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 काला जोहरी मिनती करिए गे बरकी के गो पिनिया सदा के सासू के हमार नहीं क्या तू बोलिया के बहन बोले तू बोलिया के सारे तू साला कहीं का बोलो के सुनाई सारे तू साला कहबो हमें तो हरेगे बहन हाँ बहन आज तेरी चेहरे पर वो लाली छाई हुई है और दिल में इतनी खुशहाली जगी है कि 12 साल पहले मैं कभी नहीं देखी थी। बात क्या है देख ले वहाँ फोटोग्राफी टिटकारी देखी बहन बात कुछ नहीं है बस खुशी की बात है इसीलिए खुशी हाँ शायद अगर तू भी जान जाएगी ना उस बात को तो खुशी से झूम उठेगी। अगर तुम्हारी दिल में ऐसी खुशहाली छाई हुई है तो खुशहाली की फायदा में कुछ भी मैं भी उठा लूं। सुनाओ मेरे दिल में खुशहाली क्यों नहीं अगर ऑर्डर मिले तो मैं सुना सकती हूँ। मेरी तरफ से आदेश है कि तुम्हारी दिल में कैसी खुशहाली जगी है कि मैं भी जानूं। बात यही है हाँ। कि मेरी नैयर में मेरे माँ और पिताजी ने बहुत शानदार की जग कर रहे हैं। जग में बड़े बड़े देश बड़े बड़े राजा महाराजा छतरी मोगल पठान सभी जा रही हैं उस जग में भाग लेने के लिए। वो जग देख करके सफल बनाएंगे। मुझे भी सूचना मिली है कि मेरी नरवर किला नहिरा में मेरे पिताजी बहुत बड़ी धूमधाम से जग कर रहे हैं कि मैं भी जाकर के उस जग में सफल बना हूँ। देखेंगे क्या तुम्हारी विचार है? आगे पगली तुम्हारी नैयर में जग हो रही तो समझ लो मेरी नैयर में जग हो रही है। और इस जग में मैं तुझे जाने के लिए आदेश नहीं देती हूँ तो पाप के भागी मैं बनूंगी। मेरी तरफ से इजाजत है क्या तुम्हारी नैयर में जग हो रहा है। तेरी राह तेरी माँ देखती होगी, तेरे पिता आते होंगे, सखी सहेलियां सब बेघर होगी कि किस टाइम फूला रानी आएंगे जो हम उनसे गले गले मिलेंगे। बहन जितना जल्द हो उतना जल्द तुम तैयारी होकर सवारी तैयारी रखती हो अपनी नैयर को जा सकती हो। बात एक है चली तो जाऊंगी लेकिन बात एक है। क्या बात है? क्या बात है? कौन आगे अकेली जाइबई अच्छा ये अपना सासू कौन आगे अकेली जाइबई गे अपना सासुरा
लफुआ ना गई देवरिया के स्वार बारा के लफुआ के लागे हज देवा वीर रे रहिया हिया बल है कई बुढ़िया बलिया रसता पर गल फल है कई हमार हो जय भाई के फेंका करवई बुढ़िया मैया से जाए आरोगे मुलाकात करवई साथी के सहेलिया आरोगे बैठल है तो भौरी साथी सहेलिया है दियो यो डाला महल हमारो पे जाई जय जय जो फूलावा में अपना नखीरान। तो पति के साथ तुम नहीं जाओ? कैसे जाऊंगी मैं? डालेल जलाना। आप बताइए पति के साथ नहीं जेते तो ते काल करे सा का सौखे ना रो के लोग से ना मतलब हमें कहे छे कि अपना पति के साथ जो तो कहे छे जंगल में छे तो जंगल कौन दूर छे आजकल तो देश विदेश के लोग जो एगो फोन पर चल आवे छे नहीं हो दिल्ली पंजाब मध्य मुंसा रहे छे के मौगी का जरूरी पड़ल कर हेलो निकाल लो गप से हेलो कीरा भैया है भाई हिसाबे नहीं दे छे अब बाजार का सा आग लगा पैसा में यहाँ जल्दी गाड़ी पकड़ के आबो हमरा इमरजेंसी छे इमरजेंसी टिकट पकड़े छे हर सब तेल जाय छे ओए में मोबाइल हमू रखे छे कि एक बेर हलाव करबे त देवर द एतै छे हैं बात ये नहीं है बहन, तो देवरिया पंडित के साथ जे देखे छे कते मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। आगे हंसे एक नंबर का लफुआ है वो। रास्ता पतो नहीं चलतो केना हो सकता है रास्ते में वो कहीं लफुआगिरी करना चालू कर दिया, किसी को देख लिया हंसना बोलना चालू कर दिया, तो फिर मेरी क्या हाल होगी? किसी की कोई हाल नहीं है। सुन पति के साथ जब तुम जाएगी रास्ते में अगर बलवा ऐसा बाजार मिल जाए लालपुर सन मेला मिलतो कि सब किन के दतो रंग बिरंग के चीज किन किन के तोरा दतो न तोर पिया जते कि तोर मन त घुगनी भे जतो आ डीजे वाला के साथ तो जेबे कर जाने छ ना बहन और क्या करूंगी मैं? दतो की सब किन के जे बता दे जो तनी वो मास्टर का चाय पिए दही ना शौक लालसा जिद बड़ी खराब होती है, इसलिए बहन मेरी शौक लालसा जो मेरी मन में है अगर तुम्हारी ऑर्डर मिले मैं भी वो भी बात बता करके सुना दूंगी। मैं के पैरा में गे अलिया के तो पिया हुआ कि न गगना काला में चांदन हारते तौगे तोरा गई पिया पा
से सामान देते तैयो एकरा नहीं मना मानी छे। अच्छा बहन एक बात बता, हाँ। इतनी सामान देने के बाद फिर भी तूने अपने पति के साथ नहीं जाएगी तो आखिर जाएगी तुम किसके साथ? मैं किसके साथ जाऊंगी? हाँ हे गे सानागे आगे लगा दे बाहर इंदा लगे बेटा के गे जान ये सानागे लगा दे बाहर गे बेटा इंदा लागे छो के साथ हम गई बहन के मोना के लागत बहन रानी फूलवा ये बड़ी बेटा लेके जाएगी, बेटा को साथ लगा दे। मेरी मन में यही अभिलाषा है बहन। जब 12 बरस मैंने मोवी किला में समय को व्यतीत कर दिया इंदर सिंह के सहारे, तो मैं क्या करूंगी? मन में तो यही भी अभिलाषा है कि जब मेरा बेटा इंदर सिंह हाइये है तो दूसरे को साथ लेकर के क्यों जाऊंगी? पतिनाथ भी जब तक आएंगे जंगल से शिकार खेल करके तो बच्चा खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 6 महीना के बाद वो आएंगे, फिर वो 2-3 रोज अपना घर पर रहते हैं, फिर चले जाते हैं अपने जंगल को। बहन मन में तो यही अभिलाषा है कि बेटा इंदर सिंह है, उनको साथ लगा करके जाऊंगी और 1 हफ्ता के अंदर में लौट करके चली जाऊंगी। जैसे जाऊंगी सबसे मुलाकात करके, सब सहेली से मुलाकात करूंगी, भाभी से मुलाकात करूंगी, माँ से मुलाकात करूंगी, जग में जो भी कुटुंब कबीला आएंगे सबसे मुलाकात करके फिर वापस लौट करके चली आऊंगी। बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी दिल में लालसा है कि बेटा इंदल के साथ लहर जाने की। हाँ। बहन बेटा देने में कोई इतराज नहीं है, लेकिन कारण यही है कि बेटा खतरे के निशान से चल रहा है। खतरे के निशान से चल रहा है। बेटा के पास बहुत भारी मजबूरी है। क्या हुआ है? और उसके मजबूरी के हालात में मैं भी फंसी हुई हूँ कि किस तरह मेरे बेटा कब आनंद खुशी से अपने कजबन में पढ़े। आखिर बेटा को क्या हुआ है? सुनाती उसकी कहानी। एक रोज की बात है कि स्वामीनाथ ने इंदर सिंह को दरबार में बुलाकर तलवार हाथ में दिया और कहा, बेटा इसी टाइम तुम चले जाओ मैदान के बीच में तीर तलवार खेलना। तीर तलवार खेलते खेलते मस्ती आवे 2-4 हाथ गेंद भी खेल लेना। बच्चे ने अपने पिता के वचन को पालन करने के लिए दरबार से रवाना हुआ, मैदान में तलवार खेलना शुरू कर दिया। अचानक उसके दिल दिमाग में क्या आया कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, बुद्धिजीवी आदमी बनूंगा, ये तलवार सीखने से क्या होगा। बेटा वापस दरबार को पहुंच गया, मेरे स्वामीनाथ के सामने तलवार को फेंक दिया और बोला कि पिताजी मैं तलवार नहीं सीखूंगा, इसी टाइम चलिए मेरा नाम कन्वा स्कूल में लिखा दीजिए, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, बुद्धिजीवी आदमी बनूंगा। स्वामीनाथ ने तलवार उठाकर उसे हाथ में थमाया, प्यार से बोला कि इंदर सिंह अगर तुम भला चाहते हो तो इसी टाइम तुम फौरन जंगल को रिटर्न हो जाओ तलवार सीखने के लिए। इंदर सिंह ने कहा कि पिताजी मेरी गर्दन कट जाएगा, मेरी जान चला जाएगा, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं तलवार नहीं सीखूंगा, मेरा नाम लिखा दीजिए। दोनों बाप बेटा में बहस चल रहा था। स्वामी जी का गुस्सा उठा, बेटा को लपक के पकड़ा, सर जमीन पर गिरा के 50 को आजमा दिया, गोरा बदन को काला कर दिया। फिर भी स्वामीनाथ का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, उल्टा बांध के जाके कैद घर में बंद कर दिया। बेटा
बिलक बिलक के रो रहा था। जब बेटा रो रहा था उसकी कानों मेरी कानों में उसका रोना आवाज आया। मैंने माल से निकल कर देखी बेटा बंसार में बेतुक की तरह बना हुआ कैद में रो रहा है। मैंने स्वामी से बगैर इजाजत की खोल कर उसे ले गई। माल में जैसे खाना खिला रही थी प्यार से मुझे बुला लिया मुझसे जवाब करने लगा, रानी मैंने बेटा को कैद किया तो तुम खोलने वाली कौन होती हो? मैंने स्वामीनाथ को जवाब दिया, जिस बेटा को आपने कैद किया खोलने वाली मैं उसकी माँ होती हूँ। दोनों पति पत्नी में डांस चलने लगा। चलते 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 मैंने दिल में सोची कि एक बार मैं कड़ा मिजाज से बोलती हूँ कि स्वामीनाथ शांत हो जाएंगे। एक ही आवाज तो मैं कड़ा आवाज में मैंने बोली कि बेटा का नाम स्कूल में लिखेगा, कन्नड़ में नहीं पढ़ा गया। लपक के मेरा जुरा थम लिया, जमीन पर लेटा के 10 कोरा मारा। मेरी भी मन गदगद हो गई, मैं भाग गई। बेटा को दोबारा फिर कैद कर दिया। अब राम जाने ये बात देवर को कैसे जंगल में पता चल गया, वो तो परमात्मा जानेंगे। जैसे बेटा की खबर देवर सुना कि भाई साहब ने बेटा को बांध कर कैद घर में धर दिया है, उल्टा टांग दिया है। रश्मिनी घोड़ी को सजाया, घोड़ी पर सवार हुआ, खींच के चाबुक घोड़ी को मारा, घोड़ी को सा के मारे दो पर, जंगल में रखा दो पर। शेर की तरह देवर उतर गया। इंदल सिंह को खोल के पूछने लगा, बेटा तूने मेरे भाई साहब के साथ क्या गलती किया था कि तुझे भैया ने मारकर गोरा बदन को काला कर दिया, उल्टा बांध के तुझे बंसार में कैद कर दिया? इंदल सिंह ने कहा, पिताजी मैं चाचा जी मैं कुछ नहीं गलती की हूँ, सिर्फ मैं पिता से यही कह कि मैं तलवार नहीं सीखूंगा, मुझे नाम कन्नड़ में लिखा दीजिए। गुस्सा से देवर काला बन गया। बोला चल बेटा तुम्हारा शौक है, इसी टाइम तुझे ले जाता हूँ कन्नड़ में नाम लिखाने के लिए। देवर भी स्वामी से नहीं इजाजत लिया, बगैर पूछे हुए चला गया, बेटा का नाम कन्नड़ में लिखा लिया। ये खबर स्वामीनाथ को फिर मिल गया कि उस बार मेरी बात को मेरी पत्नी उठा दी थी, मुझसे बगैर पूछे हुए खोल कर ले गई। आज मेरा भाई जो मेरे आगे परछाई से नहीं भूलता था, ना मुख पर जवाब करता था, बगैर इजाजत का उससे खोल कर ले गया। अपने भाई का स्वामीनाथ पीछा किया। पीछा जब तक मैं किया तब तक देवर उधर से नाम लिखा के आ रहा था, इधर से स्वामी जी जा रहे थे। दोनों शेर दूर जगह टकरा गया, शेर तक उतर गया। स्वामीनाथ देवर से सवाल करने लगा कि रुदल सिंह तुमने इंदल सिंह को कहाँ ले गया था? देवर ने कहा मैं कन्नड़ में नाम लिखाने के लिए ले गए थे। स्वामीनाथ ने कहा कि अगर भरा चाहता है रुदल सिंह तो इंदल सिंह का कन्नड़ में नाम काटा कर इसे हाथ में तलवार दे और इसी टाइम उसे जंगल को भेज शिकार तलवार सीखने के लिए। देवर ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत आ जाएगा, इंदल सिंह की नाम कन्नड़ से नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, इंदल सिंह कन्नड़ में पढ़ेगा। फिर दोनों भाई में बहस चलने लगा कि भला चाहता तो जंगल को भेज, देवर कह रहा था कि भला चाहते कन्नड़ में नाम लिखा दिया। चलते चलते बहस चलते थे, देवर की मुखार बिंदु से निकल गया कि भैया दोनों भाई में कटाकटी चल जाएगा, गर्दन कर देगा, मुझे मंजूर है, लेकिन बेटा का नाम कन्नड़ से नहीं कटेगा। और ये भी कहा कि मेरे देवर ने आया है कि मास्टर कान खोल कर तुम सुन ले, मेगर बेगर इजाजत की अगर इंदल सिंह का स्कूल से नाम काट दिया या कोई तुम्हें से छुट्टी मांग कर उसे ले गया तो तुम्हारे कुल परिवार को बख्शी झुका कर जान मार दूंगा। अब बता बहन, बेटा उधर खतरे के निशान पर है, तुम्हें इधर लहर जाने की शौक लगा हुआ है, तो मैं इसमें क्या करूं? इसलिए मैं कहती हूँ कि एक ही बार तो अपने पति के साथ चली जा, दोबारा अगर कभी जाने के लिए तुम नाम लगी नैयर तो मैं शौक से बेटा को स्कूल से मंगाकर तुम्हारे साथ लगा दूंगी। बहन मेरे स्वामीनाथ तो बेटा को ले गया कन्नड़ स्कूल में नाम लिखा दिए हैं। हाँ। और मास्टर करके आए हैं कि मास्टर साहब अगर मेरे बिना इजाजत का अगर इस बच्चा को छुट्टी किया तो तुम्हारे परिवार को बख्शी झोंका करके मार दे। मेरे पतिनाथ ने बोले हैं। हाँ, कोई बात नहीं है। अगर मेरे पतिनाथ ने बोले मास्टर साहब को तो मैं भी जाऊंगी कन्नड़ और कन्नड़ में मैं बोल दूंगी मास्टर साहब 1 हफ्ता का ऑर्डर मेरे बच्चा को दे दीजिए, 1 हफ्ता के अंदर फिर आप यह बच्चा आपके कन्नड़ में दाखिल हो जाएगा। क्यों नहीं छुट्टी देगा? छुट्टी देगा, छुट्टी दे देगा, लेकिन अपने कुल परिवार से हाथ धो लगा तभी तो छुट्टी देगा। एक बेटा की चलते हुए बेचारे को क्यों तू जान मार रही हो गरीब आदमी को? मैं जानूंगी इस बात को कि गरीब आदमी का बच्चा को मैं क्यों जान मारूंगी, इसलिए कि जो पुरुष ने मास्टर साहब को बोल करके आए हैं, धमकी दे करके आए हैं
हैं उस पुरुष की पत्नी हूं मैं, मेरी बात अवश्य मानेंगे वो। सर पटक के मर जाएगी तुम, लेकिन मास्टर तुझे छुट्टी नहीं देगा। तुम भाई उसके जान। पत्नी हो तो क्या हो परमात्मा, अगर नीचे उतर जाएगा तो फिर भी मेरे देवर की बगैर इजाजत से मास्टर छुट्टी नहीं दे सकता है। वो मैं जानूंगी, सिर्फ तुम्हारी इजाजत चाहिए, बेटा को दे दे, मैं 1 हफ्ता के अंदर लौट करके चली जाऊंगी अपनी नजर से। हो गया बेटा बाबा चलते को तभी के तेरा संग गया, छोरी दे झमेला बन गए बेटा नाता। लाला सागे लगलई बहार फूला रानी के जागे, लाला सागे लगल मोहन गे आगे फूला सके कले पन लागत आवाज जा सके कले पनई बहन लगतो के आवाज दुनिया के दुनिया का सोनाही रातटा ये ताना जाय लगे जो तभी से भूचा बहन तुम्हारी नैयर में डायन बसती है, जोगिन बसती है। पूरे मोबीराज में एक एकलौता बेटा इंदल सिंह है भाई की। अगर मेरे बेटा को उन लोग टोना चला देगा, मेरा बेटा मर जाएगा तो सोना रानी किसको लेकर रहेगी? बहन बेटा का एक ये भी बात मैं जानती हूँ, मोवी किला में एक पुत्र है जिसके बदौलत में मोवी किला में इंजोला है। सब भाई खुश रहते हैं, तो दोनों गोतनी खुश रहती हूँ उस बच्चा को देख करके। सही बात है। जिस रोज वो बच्चा में आकर के नहीं खेलता है, गोद में आकर के नहीं बैठता है, मेरे हाथों से खाना नहीं खाता है, उस रोज मुझे मन नहीं लगती है। बच्चा खाना खा करके छोड़ देता है, वो खाना मैं खा लेती हूँ, मैं भी पवित्र हो जाती हूँ। इतनी बड़ी लालसा है मुझे कि जब तक वो बच्चा मेरे साथ में खाना नहीं खाता है तब तक मुझे खाना अच्छा नहीं लगती है। ये दुनिया की परंपरा ही है। हर इंसान अपने बच्चे की, हर माँ अपने बच्चे की जूठा खाने के लिए इनकार नहीं जाती है। हर सितम, हर शिकवा, हर कष्ट बच्चे को उठा लेता है अपनी माँ, लेकिन बच्चे को कष्ट देने के लिए नहीं चाहता है जो तुमने मेरे बच्चे को कष्ट देने के लिए चाहती हो। बहन तुमने डैन और जोगिन की बात की है, अगर बेटा का एक रुआ टूट गया बहन, अगर थोड़ी सी गले गई बेटा को, तो मुझे शीघ्र फांसी खींच देना। सोना रानी की बेटा जब मर जाएगा तो कोई संसार में ऐसा इंसान है कि अपना कोख से बच्चा पैदा करके उसके गोद में कमा देगा? तुम मुझे बहाना बना रही है, तुम्हारी दिल में बदनेती है, मैं जानती हूँ। तुम यही सोच रही है कि 12 साल मुझे बीत गई, परमात्मा एक संतान नहीं दिया है। आज एक कोतरी को बेटा को पोष कर लेकर अपनी नैना में चली जाऊं, माँ दुर्गा की चढ़ावा चढ़ा दूं या किसी डैन जोगिन के हाथ से मरवा दूं, दोनों पर्रा बराबर हो जाएगा, मोबीराज निपुत्र कहलाएगा। क्या सोचती है? मेरी मन में कोई बदनीति नहीं है बहन, क्यों इस तरह की तेरे बात? दिल में बदनीति नहीं तो तू अपने पति के साथ क्यों नहीं जाती है? देवा पंडित के साथ क्यों नहीं जाती है? अगर ज्यादा शौक है तो चल, मैं तुझे पहुंचा कर चली आऊंगी। नहीं बहन, अगर मैं नैहर जाऊंगी ना उस बेटा को लेकर के मैं नैहर जाऊंगी, मैं भी बेटे वाली कहलाऊंगी, मेरी भी वहां इज्जत समान होगी, मेरी भी जो भी सहेली आएगी, भाभी देखेगी तो मेरी भी इज्जत करेगी।
बेटा के लेके जाएगी तो इसका मान सम्मान होगा, प्रशंसा होगा। गोदी में फुला रानी बेटा लेके आया है। और मेरे देवर को शौक नहीं है, लालसा नहीं है कि 12 साल बीत गया मैं ससुराल घूमने के लिए नहीं गया हूँ, साली सरोज से कभी मुलाकात नहीं किया हूँ। क्या उसको लालसा ने उसके साथ नहीं लिया? वो जब तक जंगल से आएंगे तब तक मेला खत्म हो जाएगी, मेरी जग मेरे पिताजी को खत्म हो जाएगी, मेरी मन की लालसा मन ही में रह जाएगी, और बेटा को लेकर के जाने की जो लालसा है वो भी मिटा जाएगी। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, समझ गई कि तेरे साथ अपनी माथा को पच्ची करती रहूंगी। इतनी शौक है तुझे बेटा की गोद में खिला कर ले जाएगी, बेटा के साथ शामिल जाएगी तो बेटा पैदा कर ले, उसके बाद अपनी नैहर चली जाना। दूसरे के बेटा पे दाल मलाल क्या है? दूसरे के बेटा से कोई बेटा वाली नहीं कहलाती, दूसरे के धन से कोई धन वाला नहीं कहलाता है। आज तक मैं समझती रही कि इंदल सिंह मेरा बेटा है, लेकिन आज यह बात साबित करके तुमने मुझे मेरी कलेजों को टुकड़े कर चुकी है। मैंने सोचती थी कि इंदल सिंह मेरा बेटा है। जिस रोज वो बच्चा जन्म लिया उस रोज उठा करके मेरी गोद मेरे स्वामीनाथ के गोद में देती थी। मैंने अपने हाथों से कितनी खुआ होटल मिश्री मलाई दूध खिला करके तैयार किया वो बच्चा को। आज वो बच्चा की जरूरत मुझे पड़ गई, आज मेरे कलेजों को 2 टुकड़ा कर दी तुमने। आज मैं समझ गई कि दूसरे का बेटा से बेटा वाला मैं नहीं कहलाऊंगी, दूसरे की धान से धान वाली मैं नहीं कहलाऊंगी। मैं भी यही सोचती थी कि मैंने तेरे गोद में खेलने के लिए अगर बेटा को दूंगी आगे चल के तुम बदनीति सोचेगी। मैं क्यों दी तेरे गोद में खेलने के लिए? अपनी गोद को सुना करके तेरे गोद को मैं क्यों भरी मालूम है तुझे? मैं दी थी तुझे दिल बहलाने के लिए, खेलने के लिए, ताकि लिए तुम्हारी कोख से संतान ने दिया तो बेटा को लेकर तुम सबर से रहेगी। तेरे नाम से रजिस्ट्री नहीं की थी मैं। मेरा बेटा कोई डीलर साहब का मिट्टी का तेल नहीं है, लीटर के लीटर सोना रानी बांटते रहेगी। बेटा गे समझ रही खेलौना मर जा अभी महान टूटिए रानी फूलबा दोसरा के पेट पर छापर छापर तारी है सता छोड़ा ले तारी मोरा बेटा
के चढ़वा दीजिए, दुर्गा के चढ़वा दीजिए कि पौष बैलगाड़ी तोरा बैलगाड़ी में चलते गाड़ी गाड़ी में और रिपीट खाए पर सौतीन के बेटी तरह है बेटा का भगवती के बोल होगे सौती एगे सौतीन साल के बोहेगे के साल के बोहेगे भाई खलारी बाप खलारी साल के देखलो बैगन बाड़ी में गे एगे पादवा पोती एगे तेरा दादा के हार पर हुर पर बिचकन खूर पर देखो की बेटी रही आई न तू सौसे डूब पाया गाल गाल गिरबो हार जइया हमें तो जइबो कबड्डी खेलबो खाली जइबो येबो सौसे डूब पाया गाल गाल गिरबो खिचार का खिचड़ी बिना नून तेल के भीतरी के दाबू भाई को आगे या मुठोर से ले रहा सा कोई नहीं आ तोरा दादा के हाडी पर कबड्डी खेले लटा के दोनों लटका तोड़ देबो एखन तकबी खौकी के बेटी देखइए में सुंदरी से चाल कते तो कुछ हां चाल छोछोरा से तोर दादा पुरखा के पगड़ी गिरा देलियो या पगड़ी गिरे तोर दादा पुरखा के पगड़ी गिरा देलियो गे या कहिली त हमरा न कोई पूछे छ एगे बाहर के छिछावे वाली है हमरा तू की बोले छी गे हमें गे एगे एगे तोरा दादा के हाडी पर कबड्डी खेले हेगे तू की बोले छी हमरा से हमें छिछियावे छिछावे ने तोरा के पूछे छो गे हजार का हमरा हाथ सतै के लालपुर के मुखिया सरपंच खाइला हलार करे छी चल तो बढ़िया छौगे तोरा के पूछतो गे चल तो बढ़िया छौगे के बजिनिया हेगे के पूछतो गे हेगे येरी से तोरी कर देबो हेगे और गेले ने पारी भ गेलिए चर्बी जे मटा गेलो किया न मटते गे तोरा से माने छौगे हमरा हेगे पूछबो करे छौगे दूर छी तोहर से तो हमरे से ले के उड़ार रहते तोहर तोहर जे छौ तू तो हमरे से ले के उड़ार गुजै छी और के बखार गुजै छी बादवा पोती हाल लइया के रानी के बेटी हमर दियर छिए त हमने बोलबे गे एगे छिछिया आगे छिछिया बाछिए गे तोरा के पूछो जोगे एगे बजनी आगे एगे गोदी में बच्चा को मौगी देखे जे चोरा ले छोरा देख के की बजनी आवे छे एगे आगे आगे हमें देबो एक तो जन्म में छोरा के तो भगवती के बोल देबो एगे काली के देबोगे चमार के शराब से गाय मर जाए तो किसान फसला ये न छोड़ देते हो बादवा पोती मुन्ना लाग गेलो खोला नहीं के मुन्ना एगे एगे जन्म ललिए ना का भेज दली गे छोरा के मुड़ी मचार दे हम जानती है ई बात होगी छोरा खाली जन्माइए त लली खाली सोखे डरोगे खौकी के बेटी खिसो में काल के की से काठी अबो पाठी आगे एगे हमें तक दुबरा लो छिए त हमर से मोटाल छे खिलबै छिए से किया न रहतो ई ये देखो कि चार थरिया अपने खा ले हमरा दियर का देखो सुखा के लकड़ी के एगे तू ओन के की खाबी तोरा ओने खाने जा छो देखे नै छी के हमरा गी हां और के छिछा वाली छोरा मुंसा के पटियावे वाली भाग दी गली के आगे ठीक है हमरा छोरा मुंसा के पटिया छोरा मुंसा के पटियावे वाली ई मौगी ई घर का राजनीति करे वाली मौगी दूसैया बाह वाली बेटा लते बेटा एगे दूसैया वाली एगे तोरे ने 500 याने ने मनोज बाबू दल के रात खुना आगे एगे मनोज बाबू के लाके जोन उड़ेर जोन आ 500 दल को रति बख्श बाबू उड़ेर जोन ओकरे लाके गे हमरा दल के तोरो देतोगी हमरा हेल की कते छे देखी गे तोरा रहतो ना दियारे छे एकटा की आगे आगे तोरा रहतो ना सुंदरी के सुंदरी काम तो आयल छी सुंदरी तोरा बेटा के भगवती के बोल दे दिया पादवा पोती हलाखोर के बेटी खौकी के बेटी के बेटा ने दलिए बिख लग गेले देख लागे लगे मोर ने रहते तो लपा के दुन्नू लटकन तोड़ देती हो आई न याई मोर ने रहते तक खिचार के खिचड़ी बिना नून तेल के भीतरी के देती हो खौकी ले तो लहरा में जो गए छे छिछड़िया का पूछबो न केल गे मुंह ने देखी हर जाया के केहन लागे छे मुंह ने देखी लागे छे केहन लागे छे अपन मुंह आईना में देखी ने मुंह केहन लागे छौगी अगर हमर मुंह तो खूब देखे छे तू अपन ने देखी केहन लागे छौगी कोई लोग कहे तो कि पहले अगर तोरा मुंह पर थूको फेकल देतोगी अगर तोरा मुंह पर थूको फेकल देतो हां अगर थूको फेकल देतो तोरा मुंह पर गे देखी छिछिया लिया मुंह केहन लागे छे हमें हेगे लेकिन मार के छिछिया वाली केहन लागे छे अतरनी बतरनी छी त बेटा जल में लिए तोरा में तो बजनिया चला ला सोना रानी पाला गई का जा जहां पाला गया ला गई रानी सोना
बेरा मामू छोटा की क्या खराज मामू दिल के बोतिया सुन आया बाजा छोटा की के सुनिया बाजा छटकी पूता हूँ के एक बेरा मामू समाना किया हो जरूरी परले पुतहू के जाए किया हो मदद हो सा देखिए छटकी दुलही के आहिरो बाप मामू जी, हाँ मैंने गई थी बेटा मांगने के लिए बड़ी गोतनी से। बड़ी गोतनी बेटा नहीं देकर के मुझे बहुत पिटाई की मामू जी। पिटाई की, इसके लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और कुछ कहला की वो बोल करके ऐसी बात बोल करके गई है, मैं वो बात मुझे गोली की तरह लग गई मामू। की कहल कहिया ने गई थी मैंने इंदल सिंह को मांगने के लिए। हाँ तो की डला साथ लगा करके जाऊंगी अपनी नैयर उस बेटा को, लेकिन बेटा नहीं दे करके वो मुझे बहुत बड़ी उलाहना सुना दिए। अरे बाप की कहल के हमरा कहियो नहीं। हाँ वो बोल करके गई अगर ज्यादा तुम्हें लालसा है तो जा करके बच्चा पैदा कर बताइयो तो कितनी दिन तक मैं उलाहना सुनती रहूंगी मूवी किला में मामू जी। बाप रे बाप जुलूम नानी गोतनी जब उलान दे रही अगर कोई दूसरी सुनेगी तो बहुत मुझे गजब करेगी। बाप रे बाप भारी अन्याय छे भाई जी। मन तो यही करती है मामू कि मैं जहर खा कर बाप रे बाप अहाँ जब मर जब तो बाप जुलूमे छे। ये उलान मुझे बर्दाश्त नहीं जाती है मामू। सुनियो 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 एते धर फरेबे तो काम नहीं भाई जी। इतना दिन तक मैंने इंदल सिंह को मैं अपने बेटा मान करके उसे पोसी पाली हूँ। बाप रे मैं अपना नहीं खाती थी लेकिन मैं उस बच्चा को खिलाती थी अपनी गोद में बिठा करके। मेरी मन में बहुत बड़ी अभिलाषा थी ये बच्चा मेरा दुलारा प्यारा एक ठुमराज मूवी में है, लेकिन आज वो सपना शीशे की तरह चूर चूर हो गई मामू जी। बताइयो तो हमार बड़की पुत हो हम जे छथिन वो खाली बच्चा के पैदा गो कलखिन ओकर लालन पालन पोषण जे भी भेले बेचारी ई अपना जांग पर बैठा बैठा गोरा खिया पिया के एतगो के नमहर कलखिन।
आज 5 बरस के छोड़ा छे आय एक राती मांग लके मेला जाए खातिर ले क्या दादत के साथ में जाए तन जाए भागे बताइयो कते भारी जुलुम छे। लेकिन एक बात और कह दे छी बिना एकरो हम गलती दे छी। आइ काल भाईजी सुनलो है जे अनकर धन से लोग धन वाला है अनकर बेटा से बेटा वाला है बताइयो त एकरा में गलती नहीं है। हमें तो आप बेसी बोलबो करे छिए ने तो हमार कहबे जे बुढ़वा हे हर्च कुछ से कुछ कह दे छी। हमें पूछे छौ भाईजी जकरा घर में आटा चक्की रहते अपना उ जते कुटबे पिसबे ले लोग सोचे वाली बात है दिमाग लगाइयो चले वह तो कहे छिए ने हम पूछे छौ इने सुन हमर भागिन जे छथिन उ जंगल से आवे वाला छे बुझलिए केतरा 6 महीना होय वाला छे जहना उ जंगल से आ दरबार में आबि के तम्बू गिरा के सुतते बिछावन करके सुतते ने अहाँ इने ताकी करू एक माली जे छे फुलही बाटी ने देलक ने फुलही माली वे माली में एक माली तेल के एक छिट्टा गौठा के जोड़ दी वे पर का करके लगा दियो तेल के वे में 10 गो पोट लहसुन के छील के गिरा दी बुझली वे में जल जेते वकरा बढ़िया से अंगुरी से मीस देनाइ छै बुझलिए वकरा मिला देबो तेल में जहन हमर भागिन तमुक में आराम करते बिछावन पर अहाँ 56 प्रकार के भोजन बना ली अहाँ उन्ने जेबै हमरा भगिना के बगल में अहाँ रख देबै अहाँ ओकरा जे छै आराम से गत्तर गत्तर एकदम मालिश कऽ देबै बुझलिए मालिश करते समय अहाँ 2 बूंद आंसू ओकरा शरीर पर गिरा देबै अपने हमर भगिना चाह के उठते और चाह के उठते तो ओकरा यहाँ जे छै प्यार से मोलेम भाषा से कड़क भाषा नहीं छै देना प्यार से ओकरा समझा के बुझा के कहबै बेटा नहीं हेतै किया नहीं हेतै तुरंत मेरे स्वामीनाथ बाल ब्रह्मचारी आदमी है मामा हीरो बाल ब्रह्मचारी छे ने तो ओकरा बेसी नहीं 6 महीना खातिर लोगरा कहियो ने दरभंगा के कर्मचारी बन जेतै बेटा नहीं हेतै अब कते हमें सिखेबै अहाँ तो अरे महिला छी अहाँ तो अपने सब बात बुझे छी हम कते अहाँ के कहब ठीक है मामू आप जा सकते हैं ठीक छै हम जाइ छियै जहिना कहलहुँ तहिना करनाइ चल लई गए फूला रानी महारा गए पीछा मेरे जाओ सारे गे कुशाला हमें पिया बा चल ले फूला रानी महलई सारे हो
जंगल से दरबार आया हूँ। दरबार आते आते मेरा पूरा बदन थक गया। थक गला। हाँ, मेरा पूरा बदन बहादुर दर्द करता है। ऐसा कर, तू मेरे लिए दरबार में बिस्तरा लगा दे। ठीक। हम जाकर के वह बिस्तरा पर आराम करें। आराम करेंगे। लगा दिए हैं। एक उंगली के इशारे पर तूने मेरे लिए तंबू को लगा दिया। तंबू में तूने बिस्तरा लगा दिया दरबार में। असगर बहादुर, हम जा रहे वो तंबू में सोने के लिए। जब तक तंबू से सो करके नहीं उठेंगे तब तक तुम पढ़ा करते रहना। पहरा तो हम कराएंगे। अगर पढ़ा में थोड़ा सा भी गलती किया तो बहुत मार मारेंगे तुमको। करिए रे यो थक ले हमू थक लिए। अब तो हमू सुतल छे कि जागल छे।
तऽ फोप काटे छै हमहूँ सुत रहे छियै एकरे पजरा चला लई गे फूला रानी गे तारा बाजत गे जा महले से चला लई फूला गे आई गे याद चला ले ये फूला रानी दरबार चली जा चला ले ये फूला रानी अपन दरबार में क्या करा जे कहबई बा दिल मतिया जा राजे कहवई बाबू दिल के संबार आपके राजे कहवई बाबू अपना दिल के बतिया राची राची सेवा करी आई रानी फूला राजी राजी सेवा करिए स्वामी जी के कथी ले जे डोला ले लिए हमर यहाँ कथी ले जे डोला ले लिए स्वामी जी हमार उलहार सुनिए बड़की गोतनी ये कबे निंदा चल सुनी ये कबे निंदा करे एक बेरा उठियौ स्वामी बनला से करियो मूल पात स्वामी आइए रानी जी से एक बेरा नींदा करे याद दिला जा एक बेर नीना तरियो साली हवा करियो मुलाकात सभी आइए रानी। अरे देवा रे रे कछुआ हमने बोला रे देवा
जंगल से दरबार आया हो, आते आते मेरा पूरा बदन थक गया है। मेरे लिए दरबार में बिस्तरा लगा दो, हम जाकर के आराम करेंगे। ये बेहुदा हमसे भी लग रहा है कि पहले जाकर के सो गया है। अरे रेवा रे, अरे रेवा, अच्छा ज्यादा नींद हो गया रे बेहुदा कहीं। जागले रही हो, जागले रही हो। बारह जगह छियै। अरे रे वाह, अरे की बोलो? अरे तुमको बोला था पढ़ा करने के ओ लिए। भैया, क्या हुआ रे? ये तो हो उग धालन के कहाँ रे? ए पीठ में, ए कमर में,